पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन अब खराब होते जा रहे हैं। गेहूं की किल्लत ने पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर लोग भूखे रहने को अब मजबूर हैं। आटा रोटी ही नहीं, पाकिस्तान में अब पानी की भी कमी बढ़ रही है और लोगों के पास पीने तक का पानी अब नहीं है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पानी का संकट गहराता ही जा रहा है। रोटी रोटी को मोहताज हुआ पाकिस्तान। एक बोरी आटे के लिए सड़क पर संग्राम। पाकिस्तान की बिजली भी हुई गुल। अब पानी के लिए भी तरसे लोग। पहले से ही आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में एक संकट अभी खत्म नहीं हुआ कि नया संकट सामने आकर खड़ा हो गया। बदहाली से जूझते पाकिस्तान में पहले ही लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। वहाँ आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात ये हैं कि एक एक बोरी आटे के लिए लोग एक दूसरे पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। रोटी रोटी के लिए मारामारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में भूखी मर रही आवाम की तस्वीर पेश कर रही है। लोग आटे से लदे ट्रकों का कई किलोमीटर तक पीछा कर रहे हैं। एक एक बोरी के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और वो है पानी की समस्या, क्योंकि पाकिस्तान में अन्न के साथ साथ अब पीने के पानी की भी नई समस्या हो सकती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई राज्यों में पानी की कमी है। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई है और ये समस्या विकराल होती जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही और देख रेख के अभाव में पीने के पानी के प्लांट्स खराब होते जा रहे हैं, जिससे वहाँ पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 25% लोगों को ही पीने का पानी मयस्सर है। कुछ ऐसे ही हालात वहाँ के सिंध प्रांत में भी हैं। वहीं पंजाब में भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब में 1,27,800 क्यूसेक पानी की जरूरत है, जबकि वहाँ सिर्फ 53,100 क्यूसेक पानी की ही आपूर्ति हो पा रही है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ से इतना दब गया है कि अब देश भूखा मरने के मुहाने पर पहुंच गया है। बर्बाद हो रहे उद्योगों में केवल कपड़ा उद्योग नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद दिखने लगी है। इसीलिए कंगाल पाकिस्तान अब अपनी ही जनता पर महंगाई का बम गिराने पर मजबूर हो गया। खबर है कि पाकिस्तान की सरकार अपने खाली खजाने को भरने के लिए वहां के लोगों की जेब से 30,000 करोड़ निकालेगी। मतलब ये कि देश चलाने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जो पैसा चाहिए वो वहां के लोगों से वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान की कंगाली की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। पाकिस्तान को ना तो उसके दोस्त सहारा देने को तैयार हैं और ना ही IMF कर्ज देने को तैयार है। इसलिए पाकिस्तान के पास केवल एक ही रास्ता बचा है। भारी भरकम टैक्स लगाकर शहबाज सरकार पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी कर चुकी है। इस बार टैक्स का बोझ इतना बड़ा होगा कि जिसका वहां के लोगों ने अंदाजा तक नहीं लगाया होगा। खबर है कि महज 7 से 10 दिनों के अंदर वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ा धमाका होगा। संसद से शहबाज सरकार एक बिल पास करेगी और वहां के लोगों की जेब पर कैंची चल जाएगी। वो भी ऐसी कि लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान में पहले से महंगाई अब तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है। अनाज और सब्जियों में तो जैसे आग लगी हुई है। ऊपर से सप्लाई कम होने की वजह से भी कीमतें बेकाबू हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सरकार ने भारी भरकम टैक्स वसूलना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ जाएगा। खबर है कि देश की हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान की सरकार टैक्स बढ़ाने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, जिससे सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई 30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो जाएगी। अभी पाकिस्तान सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई 20,000 करोड़ है। मतलब एक झटके में पाकिस्तान के लोगों पर टैक्स का करीब 2/3 बोझ बढ़ जाएगा। वो भी तब जब पाकिस्तान में आर्थिक बेहाली की वजह से बेरोजगारी और भुखमरी पहले से रिकॉर्ड स्तर पर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों पर 30,000 करोड़ का बम वहां की सरकार गिराने की तैयारी कर चुकी है। ऊपर से वहां की सरकार दावा कर रही है कि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है जिससे वो देश के खजाने को भर पाए। शहबाज सरकार लगातार IMF के सामने गिड़गिड़ा रही है ताकि उन्हें कर्ज मिल सके। IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाला बेल आउट पैकेज पिछले 6 महीने से अटका हुआ है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी शर्तें लगाई हैं जिनका पालन करना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन मरता क्या ना करता, पाकिस्तान के पास दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ ने IMF की हर शर्त मानने का ऐलान कर दिया। IMF की शर्तें कहती हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए और दूसरी बात यह कि वहां के लोगों पर टैक्स लगाकर कमाई का इंतजाम करे। कई अहम चीजों पर सब्सिडी खत्म करने का भी सुझाव दिया गया है। मतलब यह कि पाकिस्तान हमेशा के लिए उधार के सहारे देश चलाने का सपना नहीं देख सकता। IMF ने पाकिस्तान को कह दिया है कि उधार केवल एक सहारे के तौर पर मिल सकता है, लेकिन कमाई का विकल्प नहीं बन सकता। जबकि ये बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही। कभी अमेरिका, कभी सऊदी अरब तो कभी चीन से खैरात लेकर देश चलाने वाला पाकिस्तान अब बिल्कुल बेसहारा है।
चीन तो उसे कर्ज के जाल में फंसा ही चुका है, अमेरिका ने भी उस पर मेहरबानियां बंद कर दी। यहां तक कि मुस्लिम देशों के साथ हमेशा खड़ा रहने वाला सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ चुका है। इसीलिए IMF के आगे झुकने के अलावा पाकिस्तान के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है, जिसकी वजह से वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, जबकि पेट्रोल और डीजल समेत ऐसी कई मूलभूत जरूरतें हैं जिनके लिए वो सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर है। इसीलिए पाकिस्तान में हड़कंप जैसे हालात हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म है तो सरकार का खजाना भी खाली है, अनाज के गोदाम खाली पड़े हैं और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका से IMF पर दबाव डालने की अपील की। पाकिस्तान को लगता है कि IMF तो अमेरिका के इशारों पर पैसे फेंकने वाली संस्था है, इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की टीम इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। इसी टीम ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। खबर है कि इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट साफ दिखाई दी। पाकिस्तान ने अमेरिका की हर शर्त के आगे झुकने की मंशा जता दी, जिसके बदले में वो IMF का बेल आउट पैकेज चाहता है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार की हालत ऐसी है कि दुनिया उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और IMF को भी इस बात पर भरोसा नहीं है कि शहबाज सरकार IMF की शर्तों के पूरा होने तक सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में गैस रिसाव की अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पिछले 7 दिनों में शहर भर में गैस रिसाव की कई घटनाएं हुई और गैस रिसाव की इन घटनाओं की चपेट में आने से 16 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि गैस की लोड शेडिंग और रिसाव की वजह से सिर्फ क्वेटा में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई। और पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन अब खराब होते जा रहे हैं। गेहूं की किल्लत ने पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर लोग भूखे रहने को अब मजबूर हैं। आटा रोटी ही नहीं, पाकिस्तान में पानी की भी अब कमी बढ़ रही है और लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पानी का संकट गहराता ही जा रहा है। रोटी रोटी को मोहताज हुआ पाकिस्तान। एक बोरी आटे के लिए सड़क पर संग्राम। पाकिस्तान की बिजली भी हुई गुल। अब पानी के लिए भी तरसे लोग। पहले से ही आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान में एक संकट अभी खत्म नहीं हुआ कि नया संकट सामने आकर खड़ा हो गया। बदहाली से जूझते पाकिस्तान में पहले ही लोग एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। वहाँ आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हालात ये हैं कि एक एक बोरी आटे के लिए लोग एक दूसरे पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। रोटी रोटी के लिए मारामारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में भूखी मर रही आवाम की तस्वीर पेश कर रही है। लोग आटे से लदे ट्रकों का कई किलोमीटर तक पीछा कर रहे हैं। एक एक बोरी के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और वो है पानी की समस्या, क्योंकि पाकिस्तान में अन्न के साथ साथ अब पीने के पानी की भी नई समस्या हो सकती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई राज्यों में पानी की कमी है। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के कई इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई है और ये समस्या विकराल होती जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की लापरवाही और देखरेख के अभाव में पीने के पानी के प्लांट्स खराब होते जा रहे हैं, जिससे वहाँ पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 25% लोगों को ही पीने का पानी मयस्सर है। कुछ ऐसे ही हालात वहाँ के सिंध प्रांत में भी हैं। वहीं पंजाब में भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब में 1,27,800 क्यूसेक पानी की जरूरत है, जबकि वहाँ सिर्फ 53,100 क्यूसेक पानी की ही आपूर्ति हो पा रही है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ से इतना दब गया है कि अब देश भूखा मरने के मुहाने पर पहुंच गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।